हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम वाच्य विषय को समझेंगे और वाच्य विषय को इस तरह से समझेंगे ताकि बोर्ड में आने वाले सारे प्रश्नों को सही कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य को समझना। आज हम वाच्य को समझने से पहले आपको कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सारे जो विषय हैं ये वाच्य समझने से पहले, वाच्य को पढ़ने से पहले ये सारा विषय जानना जरूरी है। इसके अलावा सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम वाच्य का भेद पहचानेंगे तो उसमें हमें सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, अगर ये हम पहले से जान लेंगे तो हमें भाववाच्य और कर्मवाच्य में अंतर को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वाच्य में या किसी भी वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे आप जानते हैं या पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्ता किसी के काम करने का बोध होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। यानी जो वाक्य में कोई काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। यहाँ पे लिखा है वाक्य में जो किसी भी क्रिया को करने वाला मुख्य व्यक्ति या तत्व होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। पहचानने का नियम है कि वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वही आपका कर्ता होगा। उसके आगे है क्रिया। क्रिया क्या है कि वाक्य में जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, ये सब आपका क्या है, क्रिया है। उसके बाद कर्म क्या है, तो वाक्य में क्रिया के करने का फल जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्म का भी पहचानने का ट्रिक्स है कि हम क्रिया के साथ क्या और किसको लगा के प्रश्न करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही आपका क्रिया होती है। उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं कि कौन पहले पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, तो कौन का अगर आंसर आता है, उत्तर आता है, तो कौन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, कर्ता के लिए। और हम आगे क्या करके प्रश्न करते हैं कि राम क्या पढ़ता है, तो अगर क्या का उत्तर आया तो वो आपका कर्म हो गया। और कौन सा इसमें कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे पढ़ने का क्रिया हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ता है क्रिया है। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक वाक्य। द्विकर्मक मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दो कर्म आएगा। कैसे कि अमित ने शाम को सेब खिलाया। यहाँ पे शाम जो है नाम है, किसने खिलाया, तो अमित ने खिलाया। तो खिलाने वाला कौन काम कर रहा है, अमित, तो अमित यहाँ पे करता है। उसके बाद अमित ने क्या खिलाया, सेब खिलाया, तो सेब आपका कर्म हो गया। उसके बाद किसको खिलाया, तो शाम को खिलाया, वो आपका क्या है, कर्म है। उसके बाद सकर्मक समझ गए। सकर्मक का एक और उदाहरण ले सकते हैं कि राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, सकर्मक जानने के लिए हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, जो उसका उत्तर आया वही आपका कर्म हो गया। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या है, मोहन जोर जोर से हंसता है। इसमें कौन हंसता है, कर्ता को पहचान लिए कि मोहन हंसता है। उसके बाद क्या हंसता है या किसको हंसता है, इसमें कोई उत्तर आ रहा है, उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। तो जिस भी वाक्य में कर्म नहीं है वहां पे अकर्मक क्रिया होती है।
अब हम आगे स्टार्ट करते हैं वाच्य क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या फिर भाव से है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार बदल रही है, या ये दोनों में से किसी के अनुसार नहीं बदल रही है। तो इसे हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि वाच्य हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि वाक्य में कही गई बात का मुख्य नायक या प्रधान विषय कौन है, काम करने वाला कर्ता है या काम का प्रभाव झेलने वाला कर्म या फिर स्वयं क्रिया का भाव। यही आपका वाच्य है। तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरी वाच्य, दूसरा है भाववाच्य और तीसरा है कर्मवाच्य। तो सबसे पहले कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी प्रधानता मतलब कि कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। कर्मवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। और यहाँ पे भाववाच्य में क्रिया का सिर्फ भाव प्रधान होता है। कर्तरी वाच्य का नियम क्या है कि जब क्रिया का लिंग और वचन पूर्ण रूप से कर्ता के अनुसार ही बदलता है, वहां पे कर्तरी वाच्य होता है। कर्तरी वाच्य में कभी कोई विभक्ति नहीं होती या फिर ने का प्रयोग होता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं संभव है। ये बिल्कुल याद रखने की वाली बात है कि कर्तरी वाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों रह सकती है। कर्तरी वाच्य का उदाहरण है लड़का फल खाता है। लड़का फल खाता है, यहाँ पर आप कर्तरी वाच्य में सबसे पहले क्या पहचानेंगे कि यहाँ पे कर्ता कौन है, तो कर्ता लड़का है। इसके बाद हमें देखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो लड़का फल खाता है, तो यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। दूसरा उदाहरण है लड़की फल खाती है। अब लड़की स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार हमें देखना है अब कि क्रिया भी बदल रही है कि नहीं। तो क्रिया अगर स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ पे कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, इसीलिए ये क्या है, कर्तरी वाच्य है। आगे है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है, कर्म की प्रधानता होती है। तो जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना बदल के कर्म के अनुसार बदलता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। इसमें क्या हम देखेंगे, पहचानने का इसमें नियम है। ये ट्रिक क्या है कि इसमें कर्ता के बाद से या द्वारा लगा हुआ होता है, द्वारा का प्रयोग होता है, वहां पे कर्तरी वाच्य होगा। और एक और सबसे मुख्य बात है, इसमें केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। कर्तरी वाच्य का पहचानने का 2 नियम है कि पहला है कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होगा, दूसरा कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगी। उसके बाद कर्मवाच्य का उदाहरण है जैसे मोहन द्वारा चाय पी जाती है। इसमें कर्मवाच्य पहचानेंगे कैसे कि इसमें कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, तो यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे मोहन के द्वारा चाय पी जाती है, तो मोहन काम करने वाला यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मोहन पुल्लिंग है, तो यहाँ पे मोहन के द्वारा यहाँ पे क्रिया नहीं बदलेगी, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, चाय के अनुसार बदलेगी, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो यहाँ पे कर्म कौन है, हमें ये नहीं पता, तो हमें क्या करना है, हमें प्रश्न करना है, क्रिया के साथ प्रश्न करना है कि क्या पी जाती है, तो चाय पी जाती है। तो चाय यहाँ पे कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग परिवर्तन होगा। तो क्रिया चाय यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्रिया जाती है का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है मोहन द्वारा दूध पिया जाता है। क्या पिया जाता है, दूध,
तो दूध यहाँ पर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म यहाँ पे दूध पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई कि मोहन के द्वारा दूध पिया जाता है। कर्मवाच्य पहचाने का क्या नियम हुआ कि कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग हुआ और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदल जाती है। आगे समझते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, जहां क्रिया का लिंग वचन ना तो कर्ता के अनुसार बदलता है और ना ही कर्म के अनुसार बदलता है। और इसमें दो प्रमुख नियम को याद रखना है कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है। अधिकांशतः वाक्य जो है नकारात्मक, असमर्थता सूचक होते हैं और क्रिया अकर्मक होती है। सकर्मक और अकर्मक आप समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, क्रिया के साथ प्रश्न करना है। अगर उसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, अगर उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो किताब आपका हो गया कर्म हो गया, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अगर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मोहन हंसता है, क्या हंसता है पता नहीं, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आगे समझते हैं भाववाच्य का उदाहरण। उदाहरण में दादाजी से अब चला नहीं जाता। इसका पहचानने का नियम क्या है कि कर्ता के साथ से लगा हुआ है और असमर्थता का बोध हो रहा है। बच्चों से अब सोया नहीं जाता। इसमें देखिए कर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कर्म नहीं आया है क्योंकि हम जानते हैं कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया की प्रयोग होती है। अब है परिवर्तन के नियम। कर्मवाच्य कर्तरीवाच्य से अगर हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, कर्ता के बाद द्वारा या से जोड़ते हैं और मुख्य क्रिया में कालानुसार जाना का रूप जोड़ेंगे। भाववाच्य में क्या करेंगे, कर्ता के साथ से लगाकर असमर्थता जताएंगे और क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में रहेगा। कैसे रहेगी क्रिया, एक वचन और पुल्लिंग में, किसमें, भाववाच्य में। एक उदाहरण के द्वारा हम दोनों नियम को समझते हैं कि किस तरह से हम कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, मैं पत्र लिखता हूं, इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें कर्ता कौन है, मैं, और उसके बाद हमें कर्मवाच्य में क्या लगाना है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगाना है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा। अब आगे है कि यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी या कर्म के अनुसार होगी। जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आप कहेंगे क्रिया किसके अनुसार होगी, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो यहाँ पे कर्म आपका है, पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये जो जाना रूप जो जोड़ा गया है, यहीं पे अलग से यहाँ पे जाना धातु जुड़ जाता है। इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि कर्तरीवाच्य में जो वाक्य लिखा हुआ है जिस काल में है, उसी काल में कर्मवाच्य भी बदलेगा। जैसे यहाँ पे वर्तमान काल में है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो आपका कर्मवाच्य भी वर्तमान काल में जा धातु में वर्तमान काल ही जुड़ेगा। लेकिन जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखना जो है वो भूतकाल में लिखा जाएगा, सामान्य भूत में लिखा जाएगा, और ये जो जाना रूप है वो आपका वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य बदलने का नियम। अब भाववाच्य में क्या है, तो भाववाच्य में हो गया कि वह सोता है, वह सोता है आपका कर्तरीवाच्य है। अब इसे हम भाववाच्य में बदलेंगे, इसे हम यहाँ पे भाववाच्य में बदलते हैं, तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, उससे सोया जाता है। इसमें वह सोता है में कर्ता कौन है, कर्ता वह है, तो वह सोता है, और पहचानने का नियम क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। तो वह सोता है सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आप कहेंगे अकर्मक है। तो अकर्मक है तो जिसमें क्या बन जाएगा, उससे सोया जाता है।
ये आपका वह सोता है, यहाँ पे किया है ये कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य से हमें यहाँ पे भाववाच्य में बदलना है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि वह रोता है, वह रोता है। इसे हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे कि उससे रोया जाता है। जा धातु दोनों में अलग से लग जाता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में और पुल्लिंग में रखेंगे। अब हम आगे उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे कि आपने क्या समझा है। अब यहाँ पे वाच्य को पहचानना है, तो वाच्य को पहचानने से पहले फिर से हम आपको एक बार नियम बता दें कि हम अभी तक क्या पढ़े कि वाच्य क्या है। तो वाच्य क्या है, तो वाच्य में हम ये जानते हैं कि वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार बदल रही है। वाक्य में क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है या फिर कर्म के अनुसार बदल रही है, या फिर ना तो कर्ता के अनुसार बदल रही है ना ही कर्म के अनुसार बदल रही है। उसके बाद हम जाने कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य 3 प्रकार का है। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में क्या देखें कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर किताब आपका स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ पे राम पुल्लिंग है। इसका हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है। यहाँ पर किताब आपका स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग है। और आगे हम पढ़े भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, असमर्थता का बोध होता है और नकारात्मक वाक्य होता है। कर्मवाच्य पहचानने का नियम क्या है कि कर्ता के साथ से और द्वारा का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है और जा धातु इसमें अलग से जुड़ जाता है। भाववाच्य पहचानने का क्या नियम है कि इसमें कर्ता के साथ से जुड़ा होता है और हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होते हैं। अब हम इन प्रश्नों के द्वारा आसानी से अब हम समझ पाएंगे कि वाच्य कैसे पहचाने। जैसे यहाँ पर है आगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब आपको पहचानना है कि इसमें कर्ता कौन है, रमेश, क्रिया क्या है, पढ़ना, और इसमें कर्म क्या है, पुस्तक। कर्म पहचानने के लिए आपको नियम बता चुके हैं कि हम क्रिया के साथ क्या करेंगे, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या कर कि रमेश क्या पढ़ता है। तो रमेश यहाँ पे उत्तर क्या है आपका, पुस्तक पढ़ता है। तो आपका यहाँ पे पुस्तक हो गया आपका कर्म। अब यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, तो क्रिया यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसलिए ये क्या है, कर्तरीवाच्य है। दूसरा है माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, बनाया गया। तो यहाँ पे कर्मवाच्य सिंपल पहचानने का क्या नियम है, यहाँ पे कर्ता के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हो गया और यहाँ पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, कर्मवाच्य है। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे उड़ने का संबंध किससे है, सीधे किससे पड़ रहा है, कर्ता के साथ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कर्तरीवाच्य है। और ये इसमें अकर्मक क्रिया है। आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि कर्तरीवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया आ सकता है, तो इसीलिए इसमें सीधा है कि यहाँ पे कर्ता किसके अनुसार, क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है, तो कर्ता के अनुसार बदल रहा है, इसलिए ये क्या है, कर्तरीवाच्य है। चलो अब सोया जाए, इसमें क्या है, भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है, इसलिए ये है आपका भाववाच्य है। लड़की पत्र लिखती है, लड़की कर्ता है, पत्र लिखती है, पत्र यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसलिए ये क्या है, कर्तरीवाच्य है। और आगे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसे आप वीडियो पॉज करके आप इसे हल करके देखिए, आपसे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।
और दूसरे स्लाइड में आपका सारा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे वाच्य परिवर्तन के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पे कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग करना है और क्रिया किसके अनुसार बदलना है, कर्म के अनुसार बदलना है और जा धातु लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, ये सामान्य भूत में बदल जाएगा और जा धातु अलग से जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य बदलने का नियम। तो इसमें बहुत सारा अभ्यास प्रश्न दिया गया है और दूसरे स्लाइड में आपका उत्तर भी है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके बना के देखेंगे कि आपसे ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आज हम कवर कर पाए कि वाच्य क्या है, इसे हम पहचानेंगे कैसे और वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो